नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे लास्ट वीडियो में जो हमने हैज हैव हैड पढ़ा था उसके आज कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, क्या उसके पास एक पेन है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया है। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो हमने जब रूल्स पढ़ाए थे उसमें बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ठीक है, उसके पास एक पेन है तो हैज हैव उसके का मतलब होता है बेटा ही। उसके का मतलब क्या होता है ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर क्या आएगी, प्रेजेंट की हैज आएगी। क्या आएगी, हैज, क्योंकि प्रेजेंट का है तो हैज इसमें है। बाकी सब में ये देखो हैव है, इसमें रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसमें हैड है, हैड पास्ट में आता है, इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि हैज ही ए पेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज आएगी। दोनों बातें सही हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास कोई किताब नहीं है। मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे का मतलब बेटा आई होता है। यहां पर मेरे का मतलब क्या है, आई है। और प्रेजेंट का सेंटेंस है, किसका है, प्रेजेंट का है। हूं है बता रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट का है। और हैज हैव हैड का प्रयोग करना है तो इसमें हैज या हैव आएगा। आई के साथ हमेशा बेटा हैव आता है। क्या आता है, हैव आती है। तो देखो आई के साथ हैविंग गलत, आई के साथ हैड गलत, आई के साथ हैज गलत। इसमें भी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आई हैव नॉट ए बुक, आई हैव नॉट ए बुक, इसमें भी पहला ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास एक घर है। हमारे पास एक घर है तो हमारे मतलब क्या होगा बेटा, हमारे मतलब बी, और बी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ क्या आएगा, प्रेजेंट में हैज या हैव आता है तो हैव आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा बेटा, हैव। देखते हैं, बी हैज, हैज आ गया मतलब ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। बी हैव, हैव इसमें मिल गया बी के साथ। ठीक है, बी हैड, हैड पास्ट में आता है, हैविंग का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, यहां पे क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या उसके पास एक साइकिल थी। ये बेटा पास्ट का है। कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट का है। था, थी, थे मतलब पास्ट। क्या आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, कौन सी आएगी, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, हैड। हैड देख लो कहां पे है, इसमें हैज है, गलत हो जाएगा। हैव गलत हो जाएगा। हैड, हैड सी, उसके मतलब सी, सी ए बाइसिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। डी नंबर क्या है हमारा, सी हैड ए बाइसिकल। अब इसमें क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आनी, तो हेल्पिंग वर्ब पहले यहाँ पे आई है और हैड आई है क्योंकि पास्ट का है। तो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, करेक्ट नंबर सी। डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या राम के पास एक मोबाइल है। इसमें भी क्या आया है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और है मतलब प्रेजेंट का। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, हैज आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज वर्ब आती है। क्या आती है, हैज। हैज पहले आएगी तो ये ऑप्शन गलत गलत गलत, तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें हैव है, इसमें हैड है, इसमें राम है। हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पहले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पहले ही नंबर दिख रहा है, हैज राम ए मोबाइल।
क्वेश्चन मार्क भी लगाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उनके पास कोई कार नहीं थी। ये किसका बेटा? हैड का। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। उनके का मतलब होता है दे। चलिए दे देखते हैं कहां पे है। दे तो सब में दे के साथ क्या चाहिए? हैड। दे के साथ हैव आया है, गलत। दे के साथ हैड, दे के साथ हैज, गलत। दे के साथ हैविंग, गलत। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास बहुत सारे मित्र हैं। है मतलब हमारा हैज या हैव की बात हो रही है। किसकी हो रही है? हैज या हैव। तो सब्जेक्ट देखते हैं पहले क्या है। तुम्हारे मतलब यू। यू के साथ बेटा हैव आता है। क्या आता है? हैव। यू के साथ क्या आता है? हैव, क्योंकि यू कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। यू के साथ हैज आया है, गलत। यू के साथ हैव, यू के साथ हैड, यू के साथ हैड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट में हैज और हैव आता है, ये भी गलत हो जाएगा। यू हैविंग मैनी फ्रेंड्स, ये भी रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उसके पास कोई खिलौना नहीं था। जहां पर था आएगा वहां पर बेटा हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैड। और उसके, उसके का मतलब ही या फिर सी हो सकता है, ठीक है? ही या फिर सी। अब ऑप्शन में ही दिया है तो ही मान के चलते हैं, ठीक है? ही के साथ हैड आना चाहिए। ही के साथ हैज, रॉन्ग आंसर। ही के साथ हैव, रॉन्ग आंसर। ही के साथ हैड, ही के साथ हैविंग, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी बेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, ही के साथ हैड आया है। अगला क्वेश्चन है, क्या हमारे पास पर्याप्त समय है? है मतलब क्या है बेटा? हैज हैव की बात हो रही। क्या आएगा? हैज या फिर हैव। अब हमारे मतलब होता है बेटा वी, तो बी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। और जब क्या पहले आ गया, क्या पहले आने से क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाएगी। कहां लिखी जाएगी? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव। हैव देखो कहां पे है? हैज, गलत। हैव सबसे पहले, उसके बाद वी, ये मतलब सही होगा। हैड गलत हो गया। हैव, बी हैव, देखो बी इसमें पहले आ गया, हैव बाद में आया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये हो गया गलत। हमें चाहिए कौन सा? इंटेरोगेटिव, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है, ठीक है? हैव बी इनफ टाइम। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।